हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है कोई आपको बहुत याद कर रहा है तो क्या वजह है, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। पिक अ कार्ड रीडिंग करेंगे। ये रहेगा पाइल नंबर 1 जो है ग्रीन कैंडल, और ये रहेगा पाइल नंबर 2 व्हाइट कैंडल। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। 5-5 कार्ड लेंगे हम ओरेकल में से भी और टैरो में से, और एक लव मैसेज भी देख लेंगे। पहले देखते हैं पाइल नंबर 1 के कौन से कार्ड मिलते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये 5। एक, 2, 3, 4 और ये 5। ये रहा मैसेज। ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 1 के। अब पाइल नंबर 2 के कार्ड्स देखते हैं। तीन कार्ड तो मिल गए। चार और ये 5। एक, 2, 3, 4 और ये 5। ये रहा मैसेज। ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 2 के, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। जैसा कि हमारा टॉपिक है कोई आपको बहुत याद कर रहा है तो क्या वजह है, ये जानने की कोशिश करेंगे। पहला ही कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स का, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। द इल्यूजन ऑफ एंट्रम्प्ट, a lack of self-confidence that make you feel helpless, being afraid to take action, take responsibility for your life now। जैसे यहाँ पे गेट तो ओपन है और इस गेट से आगे बढ़ते हुए कौन सा रास्ता चूज करना है, इसके ऊपर सोचते हुए शायद ये पर्सन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिसिंग है, यानी कि अपॉर्चुनिटी तो उनके सामने है। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुछ एंजेलिक विंग्स जैसे बने हुए हैं, तो एंजेलिक ब्लेसिंग की वजह से उनके सामने वो डोर तो ओपन हो चुका है। जहाँ से जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं गार्डन है,
और इस गार्डन से अंदर की तरफ ये लेडी को आने का रास्ता है। वैसे ही शायद आपके पर्सन के सामने भी अपॉर्चुनिटी है आपसे मिलने के लिए, तो आपसे मिल सकते हैं। जो भी बातें इनको कहनी है या फिर जिंदगी में आगे बढ़ने को लेके ये जो कुछ भी सोचते हैं उसको लेके ही आपसे वो सभी बातें शेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये सॉर्ड है वो रिप्रेजेंट करती कम्युनिकेशन को, तो सिर्फ यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी अपनी लाइफ की। मतलब मुझे जिंदगी में जो चाहिए उसके लिए मुझे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और अगर किसी की हेल्प चाहिए तो वो हेल्प भी मेरे लिए अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे ये गेट ओपन है तो ये किसी को भी पूछ सकती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लॉक है तो कोई इसको छुड़ाने के लिए तो ही इसको हेल्प मिलेगी, वैसा नहीं है। तो वैसे ही शायद आपके पर्सन को भी थोड़ी सी कुछ बातें आपके साथ शेयर करनी हो सकती है जिसकी वजह से शायद उन्हें आपकी बहुत याद आ रही है। फिर है 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। द एंड ऑफ चैलेंजिंग टाइम, थिंग्स आर लुकिंग अप, a welcome relief, finding your way to peaceful place, the end of depression or an illness, travel और relocation। जैसे यहाँ पे ये सब लोग सफर करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे ही शायद आपके पर्सन को थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि उनके लिए भी रिलीफ फील हो सकता है अगर वो आपसे मिले। फाइंडिंग योर वे टू पीसफुल प्लेस, यानी कि उन्हें शायद आपके साथ वक्त बिताना, आपसे बात करना, यही उनके लिए पीसफुल प्लेस हो सकती है। मतलब जहाँ आप हैं वहाँ उन्हें सुकून मिलता है, ऐसी शायद उनकी ये हालत है। और शायद इसीलिए उन्हें लगता है कि जो चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं राइट नाउ अपनी जिंदगी में, वो चैलेंजेस वो उस पेज से बाहर निकल पाएंगे अगर वो आपके साथ ये सब अपने डिप्रेशन को लेके, यानी कि जो भी बातें उन्हें डिस्टर्ब कर रही है वो अगर शेयर करेंगे। तो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे सब लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो चारों तरफ पानी है वो रिप्रेजेंट करता है उनके इमोशंस को, तो इमोशनल तो है और इसीलिए आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ये सभी सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करती कम्युनिकेशन को, तो उन्हें जो भी बातें अपने दिलो दिमाग पे हावी हो रही है वो सभी बातें आपके साथ शेयर करनी है। और भले ही उसके लिए उन्हें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी करना पड़े तो उसके लिए भी वो रेडी है और शायद इसीलिए वो आपको याद कर रहे हैं। फिर है द हर्मिट, आपका या उनका साइन हो सकता है वर्गो का। टाइम स्पेंड इन पीसफुल मेडिटेशन एंड मीनिंगफुल सॉलिट्यूड, शाइन योर लाइट एज एन एग्जाम्पल ऑफ अदर्स, सीक आउट और बिकम एन स्पिरिचुअल मेंटर, सेल्फ डिस्कवरी। जैसे एक सेल्फ डिस्कवरी होती है, खुद के सवालों के जवाब ढूंढता रहता है इंसान जब हर्मिट मोड होता है, वैसे ही शायद आपके पर्सन ने भी काफी कुछ खुद से सवाल पूछे हैं और अपने दिल से सवाल पूछते हुए उन्होंने कुछ जाना है। जैसे सेल्फ डिस्कवरी आई है, उन्हें पता चला है कि उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो क्या करना है, कौन सी मुश्किलें हैं जो उनके रास्ते में आ रही है। और शायद हो सकता है कुछ लोग मेडिटेशन वगैरह भी कर रहे हैं, यानी कि अगर आपके पर्सन आपके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो हो सकता है 5 मिनट का भी मेडिटेशन उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो रहा है और शायद इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं। और उन्हें शायद अब ये एहसास हो रहा है कि उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो उन्हें खुद एक्शन लेनी पड़ेगी और उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा ये शायद वो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। फिर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। लॉयल, डेडिकेटेड, प्रोटेक्टिव, apprehensive, plan carefully before taking action, but then get going. Pay attention to details. Wait for the perfect timing. A guardian angel or someone who watches over you. जैसे यहाँ पे ये कार्ड बताता है कि आपके पर्सन आपके लिए लॉयल है और डेडिकेटेड भी है। इस रिश्ते के लिए वो सीरियसली सोचते भी है, लेकिन प्लान केयरफुली बिफोर टेकिंग एक्शन, वो एक्शन लेने से पहले काफी कुछ सोच समझ के फैसला ले रहे हैं। जैसे हर्मिट कार्ड होता है कि सोच समझ के बातों को समझा जाता है, क्या है, किस तरह से करना है। वैसे ही शायद इस हर्मिट मोड से बाहर आते हुए उन्होंने ये प्लान रेडी किया है कि कौन सी स्टेप लेनी है, किसके बाद क्या करना है। हर एक छोटे मोटे डिटेल्स को उन्होंने बारीकी से शायद ऑब्जर्व किया है और उसको लेके ही वो शायद किसी परफेक्ट टाइम का इंतजार कर रहे हैं। और उन्हें पता है कि उन्हें ब्लेसिंग्स भी मिल रही है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए और शायद इसीलिए वो प्लान जो भी है, उनके फ्यूचर के ख्यालात हो सकते हैं, आप दोनों की रिश्ते से जुड़ी बातें हो सकती है या फिर अपने उनके जिंदगी के खुद के कुछ मसले हो सकते हैं, वो सब बातें शायद वो आपसे शेयर करना चाहते हैं।
फिर है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ट्रस्टवर्दी, ऑनरेबल, डिवोटेड, cautious, someone you can completely trust, a situation that is safe, a solid romantic relationship, hidden but well intentioned emotions, a charitable benefactor, seeing a counselor। तो जैसे यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि आपके पर्सन ट्रस्टवर्दी भी है, यानी कि आप उन पे भरोसा कर सकते हैं। ऐसे है समवन यू कैन कम्प्लीटली ट्रस्ट, अ सिचुएशन दैट इज सेफ। तो राइट नाउ शायद उन्हें कोई सिचुएशन है जिसमें आगे बढ़ने के लिए, जैसे यहाँ पे ये जहाज है, पानी शांत है इसलिए ये जहाज आगे बढ़ सकता है, वैसे ही शायद उन्हें आप दोनों के रिश्ते को लेके आगे बढ़ने के लिए शायद थोड़ा परफेक्ट टाइम लग रहा है, और शायद इसीलिए इस सॉलिड रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में वो काफी ज्यादा सोच रहे हैं। हिडन बट वेल इंटेंशनल इमोशंस, तो उन्होंने शायद अपने जज्बात आपसे छुपा के रखे हैं, लेकिन उनका इंटेंशन यानी कि उनका जो दिल से जो मकसद है इस रिश्ते के प्रति वो शायद बहुत अच्छा है, और शायद इसीलिए वो अपने जज्बातों के साथ आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपसे वो सब बातें शेयर करने के बारे में सोच रहे हैं, शायद इसलिए आपको याद कर रहे हैं। रीस्टार्ट, आपके साथ जिंदगी में एक नया स्टार्ट लेना चाहते हैं, या फिर अपनी जिंदगी में एक रिस्टार्ट लेना चाहते हैं, जहाँ पे शायद वो आपका साथ मांगने के बारे में सोच रहे हैं कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे या मेरा साथ दोगी या दोगे। क्रेजी, कुछ बातें हैं जो सोच सोच के ये थोड़े से क्रेजी भी फील कर रहे हैं, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि जब कोई ठान लेता है कि बस मुझे किसी भी हालत में ये बात चाहिए ही, तो थोड़ा क्रेजीनेस कोई भी फील करता है। वैसे ही शायद थोड़ी क्रेजी एनर्जी में है ये पर्सन, वो कुछ भी हो सकता है। जिंदगी में अपना एक रुतबा पाने के लिए भी ये पर्सन क्रेजी हो सकता है, या फिर आपके साथ जिंदगी का वो सफर जीने के लिए भी ये क्रेजी हो सकते हैं जो इनके दिलो दिमाग में चल रहा है। अंडरस्टैंडिंग, उन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से ये जो कुछ भी आपसे कहना चाहते हैं या कहना चाहती है वो बात आप जरूर समझेंगे, और शायद इसी अंडरस्टैंडिंग को वो अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए चाहते हैं। सिंपैथी, कुछ बातें हैं जो शायद कोई भी इनको समझ के नहीं ले रहा, और उन्हें लगता है कि उनके हिडन थॉट्स भी आप कहीं ना कहीं समझते हैं, यानी कि अंडरस्टैंडिंग को लेके काफी कुछ है। रिक्वेस्ट यू, ये शायद आपको मनाना चाहते हैं, अगर आप उनसे नाराज है तो आपको रिक्वेस्ट करके बोलना चाहते हैं कि प्लीज मीट मी वंस, और ये सब अपना इंटेंशन आपके सामने रखना चाहते हैं कि मैं सीरियसली क्या सोच रहा हूँ, या मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूँ या क्या सोचता हूँ। आपको ये ट्रस्ट दिलाना चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में कितने सीरियस है। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। आई सी योर फेस एवरी टाइम व्हेन आई क्लोज माई आईज। जैसे यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया था, तो ये पर्सन काफी ज्यादा इमोशनली कनेक्शन फील करते हैं आपसे, और जैसे इस कार्ड में बताया था कि शायद इन्होंने हिडन थॉट्स कुछ रखे हैं, लेकिन इनका इंटेंशन जो इमोशनल कनेक्शन है वो काफी अच्छा है। वैसे ही शायद ये जब भी आंखें बंद करते हैं तो इन्हें अगर कोई चेहरा दिखाई देता है तो वो है आप, और शायद इस तरह से अगर वो आपसे एक कनेक्शन फील करते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद आपसे मिलके ही अपने जज्बात उन्हें आपके सामने रखने चाहिए। जैसे यहाँ पे ये सब लोग सफर करके आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही शायद आपसे रूबरू मिलके ये सब बातें वो डिस्कस करना चाहते हैं, शायद इसलिए आपको याद कर रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर। अब देखते हैं पाल नंबर 2 के कार्ड्स क्या कहते हैं, जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया था। द मून, आपका या उनका साइन हो सकता है पाइसेस। लिसन टू योर इंट्यूशंस एंड पे अटेंशन टू साइन फ्रॉम द डिवाइन। अननेसेसरी वरी, लेट गो ऑफ योर फियर्स, रिविलेशन दैट मेक्स यू एवरीथिंग क्लियर। जैसे यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि उन्हें शायद डिवाइन की तरफ से कोई इंट्यूशंस मिल रहे हैं, यानी कि कोई साइंस मिल रहे हैं, जिसकी वजह से इस पर्सन को आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस हुआ चला जा रहा है। हो सकता है ये काफी ज्यादा फिक्र भी कर रहे हैं, यानी कि अपने फ्यूचर को लेके या फिर आपको लेके भी कुछ सवाल उन्हें थोड़े से सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। लेकिन लेट गो ऑफ योर फियर्स, जो डर है वो उनका निकल जाएगा जब वो आपसे मिलेंगे, और सब कुछ बातें उनके सामने क्लियर हो जाएगी जब आप दोनों एक दूसरे के सामने होंगे।
तो ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की बात है। जो डिवाइन साइन इनको मिल रहे हैं वैसे ही शायद आपको भी कुछ साइन मिल ही रहे होंगे, जिसकी वजह से आप दोनों को भी पता चल जाएगा कि आप दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी को लेके क्या सोच रहे हैं, और शायद इसी बात को लेके ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं। फिर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। नेगेटिव थॉट्स मैनिफेस्टिंग इनटू रियल चैलेंज, फियर surrounding money, reach out to others for assistance, poor timing for becoming self-employed। तो जैसे यहाँ पे ये एंजल उसके इस लेडी के इर्द गिर्द ही है, इसको नहीं पता कि इसके साथ एंजल है, लेकिन ये सोच सोच के परेशान हो रही है। हो सकता है पैसों की भी इसको कोई जरूरत है, वैसे ही ये सोचते सोचते नेगेटिव माइंडसेट में शायद फंस जाती है और वही मैनिफेस्टेशन हो जाता है, यानी कि इसके इर्द गिर्द नेगेटिविटी छाई रहती है, लेकिन एंजल उसको ब्लेसिंग देने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, मदद करने के लिए आ ही जाते हैं। वैसे ही शायद आपके पर्सन थोड़ा सा फिक्र करने की वजह से हो सकता है कुछ नेगेटिव माइंडसेट में फंस जाते हैं, और शायद डिवाइन गाइडेंस आप दोनों को भी मिल रहा है कि एक दूसरे के ऑरा से कनेक्ट होने की वजह से आप शायद इस नेगेटिविटी को दूर कर पाएंगे। यानी कि कई कबार फोन पे या फिर मैसेज में उतनी सब बातें हम नहीं बोल पाते, उतना सब क्लियर नहीं हो पाता जितना पर्सनली मिलने के बाद होता है। और ऐसे ही शायद पर्सनली जब आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो हो सकता है आप दोनों को भी बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाएगी, एक क्लियर माइंडसेट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो फ्रस्ट्रेशन है या फिर ये जो फिक्र वाली बात ये फील कर रहे हैं उससे ये बाहर निकल पाएंगे। शायद इसलिए आपको याद करें। जैसे होता है ना, कई कबार हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब फील कर रहे होते, बहुत कुछ सोचते रहते, ऐसा नहीं कि जानबूझ के सोचते हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो सोचने पे हम मजबूर हो जाते हैं, हालात होते हैं, कई बार फ्यूचर से जुड़े सवालात होते हैं, ऐसी कई सारी बातें होती है जो हमें डराती है और कई बार कुछ समझ में भी नहीं आता। ऐसे वक्त में हम किसी से कुछ बातें कह भी नहीं पाते। ऐसे में अच्छा होता है कि कोई अगर अपना हमें मिल जाए तो उससे वो बातें करने की भी जरूरत नहीं होती। उसके साथ जो कनेक्शन होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि उससे जुड़ने के बाद हम वो फिक्र करना छोड़ देते हैं और ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव वे में थोड़ा सोच पाते हैं, और शायद यही यहाँ पे जरूरी है। फिर है 7 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। अ लॉस ऑफ पीस ऑफ माइंड और पर्सनल फ्रीडम, टेक कॉशन and become aware of others' actions. A mental loss, a material loss, make sure you are being honest with yourself, embracing secrets. तो जैसे यहाँ पे है कि a loss of peace of mind और पर्सनल फ्रीडम, तो जैसे कुछ बातें हैं, जैसे यहाँ पे सब लोग मान लीजिए इस आदमी को लेके कुछ बड़बड़ा रहे हैं, इसके बारे में ही बोल रहे हैं, तो ये डिस्टर्ब हो रहा है इन सब की बातें सोच के, और इसको 2 पल का भी सुकून नहीं मिल रहा है। और इसीलिए जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो इंसान का मन नहीं करता वहां पे रुकने का। तो शायद ऐसे ही इनके इर्द गिर्द लोग हैं जिनको शायद ये नोटिस कर रहे हैं कि वो उनके बारे में बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, और हो सकता है नेगेटिव ही बोल रहे हैं। उनके घर वाले हो सकते हैं या फिर उनके अपने दोस्त हो सकते हैं जो उनको बोल रहे हो कि तू कर क्या रहा है जिंदगी में, या फिर तू क्या कर रही है, तूने क्या सोचा है। कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी की बातें सुनना भी पसंद नहीं होता, एक पीसफुल थोड़ा सा शांति चाहिए होती है, बस किसी से बात नहीं करनी, बस शांति से रहना है, ऐसा भी कई बार मन होता है। और ऐसी शांति उन्हें लगता है आपसे मिलके वो फील कर पाएंगे, शायद इसीलिए आपको याद कर रहे हैं। फिर है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। सेंसिटिव, ओपन हार्टेड, इनएक्सपीरियंस, मूडी, message regarding relationships, new emotional experiences, a romantic encounter, social invitations or events, heightened psychic abilities। तो जैसे यहाँ पे है कि अगर ये पर्सन वाटर साइन के है तो वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और मूडी भी है, यानी कि किसी की भी बात दिल पे लेने वाले पर्सन है। और ऐसे में अगर उनको मूड स्विंग्स काफी ज्यादा हो रहे हैं तो अपने वो मूड को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, और शायद उन्हें लगता है कि आप ही हैं जो उनके इन मूड को हैंडल कर सकती है या कर सकते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे ये कप ओवरफ्लो हुआ जा रहा है, वैसे ही शायद उनके जो आपके लिए इमोशंस हैं वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, और
जैसे यहाँ पे इसके एक्सप्रेशन हम समझ सकते हैं कि ये डीप थिंकिंग कर रहे हैं, वैसे ही शायद आपके पर्सन के भी जज्बात आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे, ऐसा उन्हें लगता है, शायद इसीलिए आपको याद कर रहे हैं। फाइनल कार्ड है 4 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। फेलिंग टू रिकॉग्नाइज अ मैजिकल अपॉर्चुनिटी, मिसिंग द पॉइंट, द डिस्ट्रैक्शन ऑफ डेली लाइफ, discontent or boredom, lost in your old world, wake up। तो जैसे यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा है, इन कप को देख के ये पर्सन सैड हुआ जा रहा है, उसको उदासी महसूस हो रही है कि मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ खाली कप है। लेकिन यूनिवर्स, ये जो एंजल है पेड़ के पीछे, वो उसको एक और कप देने को तैयार है। और ये भी नहीं, ये इतने सारे फ्रूट्स उसने उसके लिए ही रेडी रखे हैं। कुछ फ्रूट्स तो उसके बिल्कुल ही साइड में है, यहाँ भी है और यहाँ भी। तो इस कप में कुछ नहीं है तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको भले ही पीने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन फ्रूट्स तो है खाने के लिए। तो वैसे ही एंजल आपको गाइडेंस देने के लिए, आपकी खुशियों का ख्याल रखने के लिए, आपकी विशेष कंप्लीट करने के लिए आपके इर्द गिर्द होते ही है। और ऐसे ही थोड़ा सा ये पर्सन इस कप से ध्यान अगर हटाए तो हो सकता है इसका ध्यान हटा के ये एंजल उसके सामने ये कप भी रख देगा, यानी कि आप दोनों भी एक दूसरे के साथ आ पाएंगे। ऐसी भी अपॉर्चुनिटी शायद एंजल राइट नाउ कुछ तैयार कर रहे हैं। लेकिन ये पर्सन सैडनेस में, यानी कि अपने इमोशंस में खोए हुए ज्यादा हैं, और ये क्या हुआ, मुझे जिंदगी में कुछ नहीं मिला, सिर्फ खालीपन है, इस तरह की एनर्जी में शायद ज्यादा है। और मैं भी इसीलिए आपको इतना ज्यादा मिस कर रहे हैं। स्ट्रेस्ड, काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड है। और ये क्यों है? क्योंकि अपने इमोशंस में फंसे हुए हैं। और जब कोई ऐसा स्ट्रेस फील करता है तो उसे जरूरी लगता है कि ऐसे किसी से बात करूं जो मेरे इस स्ट्रेस को समझ सकता है। और शायद इसीलिए आपको याद कर रहे हैं। प्रैक्टिकल, काफी कुछ शायद उन्हें प्रैक्टिकल एडवाइस मिल रहे हैं जिंदगी में जो शायद ये सुनना नहीं चाहते। कई बार ऐसा होता है कि लोग हमें एडवाइस देने के लिए सामने आते रहते हैं, बिना बुलाए वो चाहते हैं कि आप सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रही हूँ। लेकिन हमारी स्टेट ऑफ माइंड ऐसी नहीं होती कि हम किसी की कोई बातें सुने। और ऐसी हालत शायद इस पर्सन की है। उन्हें राइट नाउ शायद इमोशनल काफी ज्यादा है, उनका ध्यान शायद प्रैक्टिकल बातों की तरफ नहीं है। और ये जो सभी इर्द गिर्द के लोग हैं वो शायद उन्हें प्रैक्टिकल बातों के बारे में ज्यादा समझा रहे हैं। आफ्टर यू, तो जैसा कि ये कार्ड बता रहा है, आफ्टर यू मतलब आप अगर उनसे कुछ बोलेंगे तो ही शायद ये पर्सन आपके बाद अपनी कोई बात आपके सामने रखना चाहेंगे। लेकिन शायद पहले ओपन अप होने का इनका कोई इंटेंशन नहीं है, ये अपने ख्यालों में ज्यादा खोए हैं। आई एम टायर्ड, तो वो थक चुके हैं जिंदगी में। और ये क्यों थक चुके हैं? क्योंकि कई बार इंसान सोच सोच के भी थक जाता है। बहुत ज्यादा इमोशनल जो लोग होते हैं वो काफी कुछ सोचते रहते हैं, हर एक बात को अलग अलग एंगल से सोचने पे भी इंसान थक जाता है। और ऐसी ही शायद इस पर्सन के सामने सिचुएशन है, वो शायद बहुत कुछ सोचते रहते हैं, हर किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, फिर भी शायद उनको जिंदगी में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। और जब कोई ऐसा इतना कुछ एफर्ट करता है और रिजल्ट नहीं मिलते तो ऑब्वियसली ये वो फील करता है जो आपके पर्सन कर रहे हैं। ब्लाइंड फोल्ड, तो राइट नाउ शायद उन्हें ये भी लग रहा है कि वो ब्लाइंड फोल्डेड है। उन्हें सामने का क्या करे क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। और शायद इसीलिए उन्हें लगता है कि एक क्लैरिटी उन्हें मिल जाएगी अगर वो अपने दिल का दर्द आपको बता पाएंगे। जैसे यहाँ पे इस पर्सन को इन 3 कप के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, ये फ्रूट्स वो देख भी नहीं रहा। जैसे ब्लाइंड फोल्डेड है वैसे ही शायद उन्हें लग रहा है कि आप हैं जो उनको ऐसी हालत में अच्छा कुछ बोल सकते हैं, या फिर इस हालात से, इस मूडीनेस से बाहर निकाल सकती है या निकाल सकते हैं। शायद इसलिए आपको याद कर रहे हैं। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज व्हेन आई एम विथ यू आई कैन बी माई सेल्फ। तो ये है उनका असली जवाब। वो इतने ज्यादा खोए हुए हैं अपने ख्यालों में कि खुद को जैसे कोई भूल जाता है। और उन्हें ये एहसास होता है कि जब भी वो आपके साथ होते हैं उन्हें एहसास होता है कि वो पूरी तरह से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। और ये एहसास उन्हें राइट नाउ नहीं हो पा रहा। एक बहुत कुछ लॉस होने का, बहुत कुछ खो देने का एहसास हुआ जा रहा है, जिसकी वजह से शायद ये अंदर से टूट रहे हैं। और शायद इसी बात से निकलने के लिए वो आपको याद कर रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।